हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्वास्टार एक्वेरियम एंड पेट्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िश डिजीज़ के बारे में कि आपके फ़िश टैंक के अंदर मछलियों में कौन कौन सी डिजीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनकी जो है वो ट्रीटमेंट करनी है। दोस्तों, अगर आप एक फ़िश कीपर हैं या फिर एक बिगनर हैं तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो फ़िशेज़ रख रहे हो या घर में लाने वाले हो या जो आपके पास फ़िश टैंक है या फिर आप फ़िश टैंक रखने वाले हो घर के अंदर, तो फिर आपको फ़िश टैंक के अंदर मछलियों को क्या क्या डिजीज़ आती हैं उन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो आप इन फ्यूचर थोड़ी सी प्रॉब्लम फ़िशेज़ को लेके फेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एक्वेरियम्स और फ़िश टैंक्स अपने घर को ले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से थोड़ा सा उनको कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जैसे जैसे उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और जैसे जैसे वो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं कि फ़िशेज़ को कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं और कैसे उनकी ट्रीटमेंट करनी है, जैसे जैसे पता चलता है वैसे वैसे इन चीज़ों को रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फ़िश डिजीज़ जो है वो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो फ़िश टैंक के अंदर आती हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप एक फ़िश टैंक घर में लाना चाहते हो तो बेझिझक लाइए, क्योंकि अगर आपके फ़िश टैंक में कोई डिज़ीज़ आ भी जाती है तो उसको क्योर करना, उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान है। आप उसकी ट्रीटमेंट बहुत इजीली अपने आप घर में बैठकर कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास कोई मेडिसिन भी नहीं है तो तब भी आप घर में हमारे घर में ही कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिनसे हम फ़िशेज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अगर फ़िश बहुत ज़्यादा फैटल उसकी जो डिज़ीज़ है वो हो जाती है, तब फिर हमें थोड़ा सा मेडिसिन्स की तरफ जाना पड़ता है एंड फिर उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िश टैंक के अंदर कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो कॉमन है और आपके फ़िश टैंक के अंदर अगर आप एक बिगनर हो तो आ सकती हैं। सबसे कॉमन जो आती है वो है फंगस। दोस्तों, आपके फ़िश टैंक के अंदर जो फंगस है वो सबसे मेन और सबसे कॉमन डिज़ीज़ है जो फ़िशेज़ को पकड़ती है, जिसकी वजह से अक्सर फ़िशेज़ की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इसके बहुत से सिम्टम हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिजीज़ है वो इनमें आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले वो है फंगस, उसके बाद आता है फिन रॉट्स, उसके बाद आती है आपकी नंबर 3 पे ड्रॉपसी, जो एक इंटरनल फ़िशेज़ की इंटरनल एक डिज़ीज़ है जिसमें मछली के पेट में पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। उसके बाद आती है आपकी एंकर वॉर्म्स। ये छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं जो फ़िश के जो बॉडी है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। अगर आपका वाटर कंडीशन सही नहीं है तो उसमें छोटे छोटे वॉर्म्स जो हैं वो किसी वजह से पानी में आ जाते हैं और मछलियों की जो स्किन है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है फ़िश लाइस। दोस्तों, ये भी छोटे छोटे लाइस टाइप कीड़े होते हैं जो मेनली बड़े बड़े पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं और फिर फ़िशेज़ के साथ कैरी हो जाते हैं, और जैसे ही शॉपकीपर के पास फ़िशेज़ पहुंचती हैं तो उनमें छोटे छोटे लाइस जो है मछली की बॉडी में आते हैं, चिपके होते हैं। और फिर आप जब फ़िश को ख़रीद के घर ले जाते हो तो आपके टैंक में भी ये जा सकते हैं, और जैसे ही ये टैंक में जाते हैं आपकी फ़िशेज़ की बॉडी पे 1 से 2 से 4 ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। ये फ़िश की बॉडी के ऊपर ही एग्स देते हैं और वो इसी तरह से वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फ़िश लाइस भी एक इसका बहुत बड़ा डिज़ीज़ का कारण है, जिसकी वजह से मछली के
फ़िश के ऊपर जो अल्सर बन जाते हैं और ब्लड पैच बन जाते हैं। ये धीरे धीरे मछली का ब्लड जो है वो सक करने का काम करते हैं। तो ये एक कॉमन डिजीज़ है जो आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उसके बाद आता है पॉप आइज़। इसमें क्या होता है कि मछली की आइज़ जो है वो जैसे उनकी शेप होती है उससे अलग होके वो बाहर को आ जाती हैं। तो आपको मछलियों की जो आइज़ हैं वो थोड़ा सा पॉप नज़र आती हैं। वो उनकी स्किन से उनके फेस से थोड़ा बाहर को निकली हुई लगती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये किस वजह से आती है दोस्तों? इसका एक मेन रीज़न है वो है सॉल्ट की डेफिशिएंसी। पानी के अंदर जो है वो जब सॉल्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस वजह से जो है वो पॉप आइज़ की डिजीज़ जो है वो आ जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो ये भी एक कॉमन डिजीज़ है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज़ की वजह से मछलियों के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्विम ब्लैडर डिजीज़। दोस्तों ये भी एक कॉमन डिजीज़ है जो फ़िश टैंक के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये एक इंटरनल डिजीज़ है जो फ़िश के ब्लैडर से रिलेट करती है। उसमें क्या है कि फ़िश का ब्लैडर जो है वो फूल जाता है और फ़िश जो है उल्टा तैरना शुरू हो जाती है। उससे प्रॉपर जो है वो पानी के अंदर स्विम नहीं किया जाता। तो ये एक कॉमन डिजीज़ है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। दोस्तों अगली जो डिजीज़ है वो है होल इन द हेड। आप देखोगे आपके फ़िश टैंक के अंदर कई बार मछलियों के हेड पे जो है छोटे छोटे होल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि हम जो है इस वीडियो में कुछ डिसीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ जो है वो अगले पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम सारी डिसीज़ को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको जो मेन डिजीज़ हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा फिश की डेथ होती है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो कॉमन डिजीज़ हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा मछलियों की डेथ होती है उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंगस, जो एक कॉमन डिजीज़ है फिशेस के अंदर। दोस्तों ये एक तरह के फंगी से फैलती है। इसका जो फैलने का सबसे बड़ा रीज़न है वो है आपके फ़िश टैंक के अंदर जो वाटर है उसकी क्वालिटी। अगर आपके फ़िश टैंक के वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका फ़िल्टर अच्छा नहीं है, तो आप इस तरह की डिजीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों फंगस जब आपके एक्वेरियम में आती है तो इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये कैसे आपके एक्वेरियम में आती है, एंटर करती है और फिर धीरे धीरे फिशेस की बॉडी के साथ लगना शुरू हो जाती है, चिपकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर फिशेस को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है और फिशेस की बॉडी के ऊपर अल्सर आना स्टार्ट हो जाता है, उसको फिन रॉट आना स्टार्ट हो जाता है और भी तरह के आफ्टर डिजीज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो फंगस जब आती है तो अपने साथ बहुत सारी दूसरी डिजीज़ को भी लेकर आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपके फ़िश टैंक के अंदर फंगस की एंट्री हो जाती है तो आपको फिर उसको स्टार्टिंग में ही जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्टार्टिंग में नहीं पकड़ोगे तो फिर धीरे धीरे वो फैटल होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपको उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके एक्वेरियम में फंगस आ रही है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एक्वेरियम के अंदर जो है ये डिजीज़ आ रही है? तो दोस्तों मैं ये आपको बता देता हूँ कि इसके क्या क्या सिम्टम हैं। इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम है दोस्तों वो आपको जो फ़िश है उसकी बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे नमक के दाने, जैसे नमक के दाने होते हैं उस तरह के छोटे छोटे दाने चिपके हुए आपको नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने फ़िश के ऊपर जो है वो नमक के दाने चिपका दिए हैं, या छोटे छोटे सैंड के जो पार्टिकल होते हैं उस तरह के पार्टिकल जो है वो फ़िश के ऊपर चिपका दिए हैं। ये फ़िश की बॉडी के ऊपर ही नहीं बल्कि मछलियों के जो फिन्स होते हैं उनके ऊपर भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अगर ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद ये फिर
फ़िश के गिल्स के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। जो फ़िश के गिल्स होते हैं, देखिए ये जो साइड में इसके कान हैं, इसके ऊपर आपको पैच देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है जो फिशेस की आइज़ हैं उनके ऊपर आपको वो आइज़ जो है वो आपको क्लाउडी दिखनी स्टार्ट हो जाती है, वो धुंधली होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको एक क्लाउडी आइज़ जो है वो मछलियों की देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि इसमें फंगस आ रही है। और मछली की बॉडी में अगर फंगस ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक कॉटन की तरह, एक कॉटन का रूप ले लेती है। इसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मछली के बॉडी के ऊपर किसी ने कॉटन चिपका रखा है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दोस्तों, इसमें अगर आप इसको स्टार्टिंग में पकड़ लेते हो तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं होती, उसको आप इजीली ट्रीट भी कर सकते हो। इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो आपका एक्वेरियम है उसके टेम्परेचर को जो है वो थोड़ा सा रेज़ करना है। अगर आप अपने फिश टैंक के अंदर जो हीटर लगा होता है उसके टेम्परेचर को आपको कम से कम 28 डिग्री या फिर 30 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। अगर आप उसका टेम्परेचर थोड़ा रेज़ कर दोगे, 30 डिग्री तक कर दोगे, तो जो फंगस है वो आप देखोगे कि धीरे धीरे अपने आप ही डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फंगस जनरेट होती है कोल्ड वाटर में। जैसे ही उसको वाटर थोड़ा वार्म मिलेगा और थोड़ा सा पानी में थोड़ी गर्मी होगी, हॉट होगा, हल्का सा वार्म होगा, तो उससे वो अपने आप ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो अपने फ़िश टैंक का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा लेना है 30 डिग्री तक। मिनिमम आपने उसको 28 या 30 डिग्री तक आप इसको रख सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर उससे भी आपकी फिशेस की जो फंगस है ये 2 या 3 दिन में डिसअपीयर नहीं होती है तो आपको फिर सॉल्ट का यूज़ करना है। आपके घर में अगर रॉक सॉल्ट है या फिर एक दूसरा सॉल्ट आता है जैसे सी सॉल्ट होता है, उसमें उस नमक के दाने जो है थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वाइट कलर का होता है, वो आपको कॉमनली जो बर्फ़ के कारखाने होते हैं वहाँ पे वो उस नमक का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप उस नमक का भी यूज़ कर सकते हो। आपको आयोडीन वाला नमक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आयोडीन जो है वो फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इससे आपकी मछलियाँ और जल्दी मर जाएंगी अगर आप आयोडीन वाला नमक जो है वो फिश टैंक के अंदर यूज़ करोगे। तो दोस्तों, आपको वो ही सॉल्ट यूज़ करना है जिसमें आयोडीन नहीं होती है। अगर आपके रॉक सॉल्ट में भी आयोडीन है तब भी तो आप उसको यूज़ मत करिए। अगर आप रॉ रॉक सॉल्ट लाते हो जिसमें किसी भी तरह का कोई इंग्रेडिएंट मिला नहीं हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सी सॉल्ट का यूज़ करिए, जो समुद्री नमक होता है उसका। और जो अपना खाने वाला जो घर में हम कॉमन यूज़ करते हैं सॉल्ट, उसको आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो सॉल्ट से भी आप अपनी फ़िश को जो है वो ट्रीट कर सकते हो। मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप सॉल्ट को यूज़ करिए। इसमें आपने सबसे पहले अपनी जिस फ़िश को आपकी डिजीज़ लगी हुई है एक सेपरेट टैंक में उसको सेपरेट कर लेना है। फिर आपके पास एक छोटा टैंक या हॉस्पिटल टैंक भी होना ज़रूरी है उसको ट्रीट करने के लिए। अदरवाइज़ जो है आप अगर उसी टैंक में अपने जो आपका जो मेन टैंक है उसी में ट्रीट करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो सॉल्ट भी यूज़ करना पड़ेगा या फिर मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ेगी, और उससे जो है वो जो इसका बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, टैंक का मेन टैंक का जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसी टैंक में जो है वो ट्रीट करिए। अगर आपके पास हॉस्पिटल टैंक नहीं है तो आप अपने मेन टैंक में ही ट्रीट कर सकते हो, लेकिन फ़िश को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप एक छोटे टैंक में जो है अपनी फ़िश को ट्रीट कर सकते हो। उसके लिए आप अपनी फ़िश को उसमें से निकालिए और हॉस्पिटल टैंक में डालिए और उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट ऐड करिए। आपको 1 लीटर में 5 ग्राम सॉल्ट डालना है, और ये मैं आपको रेशो बता रहा हूँ कि आपने 1 लीटर पानी में 5 ग्राम नमक यूज़ करना है। ये आप देख सकते हो कि आपका टैंक कितना बड़ा है, उसमें कितना लीटर वाटर आता है, उस तरह से उसमें आप नमक ऐड कर लेना। और जैसे आप उसमें नमक ऐड करोगे तो उसमें एक हीटर ज़रूर लगाइए और उसका टेम्परेचर थोड़ा रेज़ करिए। आप देखोगे कि
2 से 4 दिन में आपकी फ़िश बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगी। तो इस तरह से आपने रॉक सॉल्ट से जो है वो ट्रीट फ़िश को करना है। तो दोस्तों इसके जो फंगस है उसके सिम्टम क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उसकी ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फंगस जो है वो वाटर में आती कैसे है। तो दोस्तों अगर आपके फ़िश टैंक के वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसमें अमोनिया जनरेट हो रहा है, बार बार उसमें अमोनिया जनरेट हो रहा है, आपके फ़िश टैंक के अंदर अच्छा फ़िल्टर नहीं है, तो उसमें एक अच्छा फ़िल्टर यूज़ करिए। उसमें अमोनिया जनरेट होगा तो उसमें और ज़्यादा डिजीज़ जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अमोनिया एक मेन कारण है जो आपके फ़िश टैंक के अंदर जो है वो फंगस को जनरेट करता है। उसके बाद जो है जो फंगस आने का मेन कारण है वो है जो आप एक्स्ट्रा फूड जो है वो फ़िश टैंक के अंदर डालते हो और वो नीचे बैठ जाता है और वो 2 या 3 दिन ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों उसमें धीरे धीरे फंगस जो है वो उस फूड को खाना स्टार्ट करती है। उसमें फंगस अपने आप जनरेट हो जाती है उस फूड को खाने के लिए। तो आप देखोगे जब आप एक्स्ट्रा फूड डालते हो और वो नीचे बैठता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के कॉटन जैसे दाने उस पर चिपक जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ से ही फंगस जनरेट होती है और वो फंगस धीरे धीरे फ़िश की बॉडी के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाती है, जिससे मछलियों में ये एक फ़िश से दूसरे फ़िश, दूसरी से तीसरी फ़िश को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह से आपके एक्स्ट्रा फूड डालने की वजह से भी फ़िश टैंक के अंदर फंगस जनरेट होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कभी भी फ़िश टैंक में एक्स्ट्रा फूड मत डालिए और अपनी वाटर की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखिए। तो आपके फ़िश टैंक में कभी भी इस तरह की फंगस जो है वो जनरेट नहीं होगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगली डिज़ीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट डिज़ीज़ जो है जो कॉमन देखने को मिल जाती है वो है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।